नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विथ ए न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा व्हाट इज हाइड्रोलिक, हाउ इट्स वर्क एंड मैं एक मॉडल बनाया हूँ। इसको मैंने कैसे बनाया हूँ, मैं ये सारे चीज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो लेट्स चेक आउट द फुल वीडियो। अब ये दो भाल्व को हम इसी फ्रेम पर फिक्स करेंगे। भाल्व लगाने से लिक्विड एक डायरेक्शन पे ही फ्लो करेगा, यानी जब बड़ा सिरिंज पे लोड होगा तब प्रेशर क्रिएट होने से लिक्विड इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, लोड की वजह से सिरिंज नीचे नहीं आएगा, क्योंकि भाल्व वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन पे फ्लो नहीं होने देगा। जब मैं ये भाल्व बना रहा था तब इसमें एक बल्ब का यूज किया था। ये बल्ब वाटर को रिवर्स डायरेक्शन पे फ्लो होने से ब्लॉक करेगा, यानी सिर्फ वाटर को ये एक ही डायरेक्शन पे फ्लो करेगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे। अब मैं जो नीचे की तरफ लगा रहा हूँ ये एक भाल्व नहीं है, ये एक कनेक्टर है, यानी ये दो पाइप को कनेक्ट करेगा। आप वीडियो आगे देखिए, आप जान जाएंगे कि ये पाइप्स को कैसे कनेक्ट करता है। देखिए, मैं पाइप लगा रहा हूँ अभी सिरिंज पे। तो अब मैं ये दो पाइप को ये कनेक्टर पे कनेक्ट करूंगा। देखिए, मैं कनेक्ट करता हूं। देखिए, तो ये एक भाल्व नहीं है, ये एक कनेक्टर है। ठीक है, ये डायग्राम में जैसे पाइप कनेक्शन है इसी तरह मैंने पाइप को इस सिस्टम पे कनेक्ट कर रहा हूँ। वीडियो को पॉज करके आप भी इस डायग्राम को अच्छे से देख सकते हो। एक ग्लास में अब पानी लेना है, इसमें कलर मिलाना है। अब राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड में दो पाइप से इन दोनों पाइप को इस ग्लास में डुबाना है। देखिए, राइट हैंड वाला पाइप से पानी अंदर जाएगा एंड लेफ्ट हैंड वाला पाइप से पानी बाहर आएगा। अब हम इस लॉक को अनलॉक करेंगे, इसके बाद इसको पानी में डुबाएंगे। ठीक है, अब ये सिरिंज को हम ऑपरेटिंग करेंगे, यानी पंपिंग करेंगे, क्योंकि पंपिंग करने से क्या होगा, पाइप के अंदर जो गैस है वो निकल जाएगा और पाइप के अंदर पानी भर जाएगा। तो चलिए पंपिंग शुरू करते हैं हम।
अब पानी सभी पाइप पे है, लेकिन बीच में जो पाइप है यहाँ पे गैस ही है, पानी नहीं है। तो अब हम ये जो सिरिंज है इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे ताकि ये बीच वाले पाइप में पानी आ जाएगा। अब आप देख सकते हो ये बीच में जो पाइप है, देखिए ये जो बीच में पाइप है इसमें पानी अब है, इसमें से गैस निकल चुका है। ठीक है, इस हाइड्रोलिक सिस्टम में ये जो छोटा वाला सिरिंज है, मैं इस छोटा वाला सिरिंज में कम से कम फोर्स अप्लाई करके ये बड़ा वाला सिरिंज में एक बड़ा फोर्स रिलीज करता हूँ। इसलिए ही मैंने कम से कम फोर्स अप्लाई करके सोफा ब्रिक्स को ऊपर लिफ्ट कर सकता हूँ। तो ये कैसे पॉसिबल है मैं आपको आगे थ्योरी के सेक्शन पे एक्सप्लेन करूँगा। Let's take a U-shaped tube having area A1 and A2 on left hand and right hand side respectively. The U-shaped tube is filled with incompressible fluid, so A2 is greater than A1. Now we are applying a force F1 on left hand side which generates force F2 on right hand side. Due to force F1, the first piston moving downward and the second piston moving upward by creating a displacement D1 and D2 on first and second piston respectively. Change in volume in left hand side is equals to change in volume in right hand side. So we can write A1 D1 is equals to A2 D2. Now we consider due to force F1 displacement D1 is created, so work done is F1 D1 is equals to F2 D2. F2 D2 is work done due to right hand side piston. Now dividing equation 1 and 2 we get P1 equals to P2. So friends, F2 is equal to F1 by A1 into A2. Here we conclude that हाइड्रोलिक सिस्टम में हम एक छोटा फोर्स अप्लाई करके एक बड़ा फोर्स क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज भी आपके लिए एक सवाल है। सवाल यह है कि हम हाइड्रोलिक सिस्टम में सिर्फ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ही क्यों लेते हैं? क्यों हम वाटर नहीं लेते, डीजल नहीं लेते, पेट्रोल नहीं लेते, क्यों नहीं लेते? अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद रखता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए यार, साथ ही साथ ये जो रेड कलर वाले बटन है ना, इसे दबा के हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। एंड एक और का सारे चाइनीज ऐप को अनइंस्टॉल कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।